बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास कुछ बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह मेहनती था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह लालची था। उसके पास जो कुछ भी था वह उससे संतुष्ट नहीं था। उसका सपना था कि वह बहुत अमीर बने और सारा गांव उसकी संपत्ति और रुतबे से जलने लगे। मेहनती लेकिन असंतुष्ट रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करता। वह धान, गेहूं और कभी कभी सब्जियां उगाता। फसल अच्छी होती तो अच्छा मुनाफा भी हो जाता, लेकिन रामू को कभी संतोष नहीं होता। जब भी वह किसी और किसान की नई बैलगाड़ी या बड़ा खेत देखता, उसका मन जलने लगता। काश मेरे पास इससे दुगना खेत होता, वह अक्सर सोचता। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसे एक थकाहारा साधु रास्ते से गुजरते हुए मिला। साधु ने पानी मांगा। रामू ने थोड़ा सा पानी और रूखा सूखा खाना दिया। साधु खुश हो गया और बोला, तूने मेरी सेवा की है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। रामू की आंखों में चमक आ गई। वरदान? कैसा वरदान? साधु बोला, तू जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर नाप लेगा, वह सब तेरी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सूरज ढलने से पहले तुझे उसी जगह लौटना होगा जहाँ से चला था, वरना सब कुछ खो देगा। रामू की लालच 7वें आसमान पर थी। उसने सोचा, अगर मैं दिन भर दौड़ता रहा तो मैं गांव भर की जमीन ले सकता हूँ। लालच की हद। अगले दिन उसने एक लाठी और थोड़ा पानी लिया और निकल पड़ा। वह खेतों, पहाड़ियों और नदियों के पार चलता गया। जब वह कुछ मील चल चुका तो उसके मन में ख्याल आया, थोड़ा और चलूं तो वह आम का बाग भी मिल जाएगा। वह आगे बढ़ता गया। दोपहर तक वह थकने लगा, लेकिन उसके लालच ने उसे रोके नहीं दिया। अगर अब रुका तो कम जमीन मिलेगी, वह सोचता रहा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। तभी उसे साधु की बात याद आई, सूरज ढलने से पहले लौटना होगा। अब रामू डर गया। वह भागने लगा, उसी रास्ते वापस। शरीर थक चुका था, लेकिन लालच ने उसे बेचैन कर दिया था। अंतिम क्षण रामू अब हांफते हुए दौड़ रहा था। सूरज क्षितिज के पास था। गांव की सीमा नजर आ रही थी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। आखिरकार जैसे ही सूरज की अंतिम किरण डूबने ही वाली थी, उसने उस जगह पर छलांग लग। वह ढेर हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सिख लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अब इसका क्या होगा? दूसरे ने उत्तर दिया, इस आदमी को बस इतनी जमीन चाहिए जितनी इसे दफनाने के लिए चाहिए।